बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक जो है इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है और एक नावल के जो है एक नावलिस्ट की यानी हम उसकी बायोग्राफ़ी आज पढ़ेंगे। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के लेक्चर की जानिब जाते हैं। आज का लेक्चर बेसिकली क्या है, बायोग्राफी ऑफ इमली ब्रांटे। और ये किस इन कोर्स के तहत इन BS इंग्लिश लैंग्वेज में या BS इंग्लिश में जो है इसकी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस है। तो BS इंग्लिश में यानी ख़ासकर जो एक नावलिस्ट की हैसियत से या पोइटस की हैसियत से इसकी जो बायोग्राफ़ी अमूमन हम पढ़ते हैं तो उसमें यानी ख़ासकर ऊदरिंग हाइट्स की यानी जो नावल है ये इसकी मास्टरपीस है। और बायोग्राफी ऑफ इमली ब्रांटे को जो है A to Z स्टडी करने के लिए यानी आप लोग स्क्रीन की तरफ आ जाएं। तो नंबर 1 जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं तो इमली ब्रांटे यानी बायोग्राफी ऑफ इमली ब्रांटे, और जिसके नावल के तहत हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे यानी उसकी ऊदरिंग हाइट्स में हम उसको स्टडी भी करेंगे और मज़ीद भी उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग के सामने बायोग्राफ़ी हम पेश करें। तो बायोग्राफ़ी में नंबर 1 है इंट्रोडक्शन को जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यानी इमली ब्रांटे 1818 यानी 1818 में या 1818 में जो है उसकी बर्थ या पैदाइश हुई थी एंड 1848 में उसकी जो है डेथ हुई थी। और वाज एन इंग्लिश नावलिस्ट, एक यानी इंग्लिश नावल निगार थी एंड पोइटस और शायरा भी थी। बेस्ट नोन फॉर हर ओन नावल, और ख़ास तौर पर उसकी शोर जो लिटरेचर में है वो कौन से नावल की वजह से है, ऊदरिंग हाइट्स इसका नाम है। शी वाज बोर्न ऑन जुलाई 30, 1818 इन टॉर्टन, Yorkshire, England, and was the 5th child of Reverend Petrarch Bronte and his wife Maria Branwell Bronte। एंड ये जो थी यानी बेसिकली इमली ब्रॉन्टे वो 30 जुलाई 1818 को यानी इंग्लैंड के एक छोटे से यानी देहात में पैदा हुई थी और ये उसकी 5th चाइल्ड थी यानी जो अपने यानी अपने वालिदैन के बच्चों में से वो जो है 5th चाइल्ड की बच्ची थी। एंड इसके अलावा इमली एंड हर सिबलिंग ग्रेव अप इन द रिमोट विलेज ऑफ हवार्ड वेयर हर फादर वाज द क्यूरेट ऑफ द लोकल चर्च। यानी यहाँ पे आप लोग को एक और भी यानी मज़े की बात है कि यहाँ पे उसके साथ जितने भी सिबलिंग्स है यानी उसके जो यानी उसके किन्स है यानी उसके जो रिलेटिव्स है या उसके जो यानी रिश्तेदार है या उसके जो यानी इवन बहन भाई भी उसमें शामिल है और रिश्तेदार भी है, जितने भी सिबलिंग्स है ये सारे के सारे एक गांव में, एक रिमोट गांव जिसमें उसका फादर जो था एक चर्च का जो है यानी क्यूरेट था या जो है यानी वहाँ पे जो है एक मुलाजिम भी था। तो ये बेसिकली इमली ब्रॉन्टे की बायोग्राफी में यानी सबसे पहले ये तो इंट्रोडक्शन था। 1818 में उसकी पैदाइश थी एंड 1848 में उसकी जो है डेथ हुई थी। और ख़ास तौर पर आप लोग इंट्रोडक्शन में उसकी एक चीज़ याद रखें कि शी वाज नावलिस्ट एंड शी वाज पोएटस, और वो किसी वजह से वो मशहूर थी ज़्यादा यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ यानी किस चीज़ की वजह से मशहूर थी यानी ऊदरिंग हाइट की वजह से और उसकी अपनी शायरी की वजह से भी। नंबर 2 फैमिली, यानी इमली ब्रांटे की फैमिली के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इमली मदर्स डाइड व्हेन शी वाज जस्ट 3 years ओल्ड, यानी वो जब 3 साल की बच्ची थी तो उसकी माँ फौत हो चुकी थी। एंड शी एंड हर सिबलिंग वर रेज्ड बाय देयर फादर एंड देयर आंट एलिजाबेथ ब्रेनवेल, यानी उसकी जो यानी आंट थी या चची थी और उसके फादर ने उनकी जो है बाकी यानी क्या किया था, ग्रोथ किया था, यानी इन लोगों की नशोनुमा की थी और उन लोगों की यानी इस बच्चों की जो है परवरिश की थी। और उनकी जो आंट का नाम था अमूमन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यानी इस पे MCQs आते हैं, एलिजाबेथ ब्रेनवेल उसका नाम है। द ब्रोंटे चिल्ड्रन वर होम स्कूल्ड, यानी अमूमन उसको स्कूल जो है घर में ही पढ़ाया जाता था। एंड वर इनकरेज टू रीड वाइडली, और उन्हें इस बात के लिए हौसला दिया जाता कि ज़्यादा पढ़ें। इमली वॉज पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, सर वाल्टर स्कॉट एंड द रोमांटिक पोएट। तो इमली जो थी बेसिकली वो कौन से इन तीनों मुसन्निफिन की, विलियम शेक्सपियर की,
सर वाल्टर स्कॉट की और ख़ास तौर पे रोमांटिक पोइट्स की बड़ी यानी क्या थी, फिदाइया थी या बड़ी भी जो है उसकी यानी उसको जो है पसंद भी करती थी। नंबर 3 पे आप लोग जैसा कि देख रहे हैं यानी कलेक्शन ऑफ देयर पोएम्स या उसके वर्क्स के बारे में। इन 1846 इमली along with her sister Charlotte and Annie published a collection of their poems under the pseudonyms Alice, Acton and Corer Bell। यानी इन तीनों के जो है ये उनके सोडोनिम्स भी थे या उसके जो है झूठे नेम भी थे, और उन झूठे नेम्स की बदौलत जो है इन्होंने क्या किया था, अपने कलेक्शन ऑफ पोएम को जो है पब्लिश करवाया था। और ये कब करवाया था, 1846 में। द कलेक्शन वाज इनिशियली अनसक्सेसफुल। ये जो मजमुआ था वो इब्तदाई तौर पे वो गैर कामयाब नहीं था। बट द फॉलोइंग ईयर लेकिन इसके बाद वाले साल में इमली पब्लिश हर ओन नावल वुदरिंग हाइट अंडर द सेम सोडोनिम। और इमली ने फिर जो है अपने सोडोनिम के नीचे या सोडोनिम के साथ इस वुदरिंग हाइट को भी जो है वो किया, इन्हें पब्लिश किया, जिससे उसकी बहुत पजीराई मिली। और ये उसके नावल में यानी मेन क्या चीज़ थी, यानी वो किस किस्म का नावल था। नंबर 4 को आप लोग देखें, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देखें, यानी इसकी वर्किंग में या उसके वर्क्स में गोतक नावल, यानी गोतक नावल कौन सा होता है, वुदरिंग हाइट्स जो था इज अ गॉथिक यानी गॉथिक नावल। ये गॉथिक नावल कौन सा नावल होता है, यानी वुदरिंग हाइट इज ए गॉथिक नावल दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन हेथक्लिफ एंड कैथरीन अर्स्ट्रॉ and the destructive effect of their passion on those around them। यानी उनकी बेसिकली लव स्टोरी थी इन दो मेन कैरेक्टर की, हिथक्लिफ की एंड कैथरीन अर्स्ट्रॉ की, लेकिन उसके जो डिस्ट्रक्टिव और यानी इवेंट्स थे या प्लॉट्स की जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे उनके जो है लोगों के पैशन या जज्बात पे जो उसकी इर्द गिर्द थे यानी उस पर काफ़ी इम्पैक्ट रहा। दी नावल वन इनिशियली मेट विद द मिक्स रिव्यूज with some critics find it too dark and disturbing but it has since become a classic of English literature। यानी पहले बहुत सारे क्रिटिक्स इसके मुखालिफ थे और उन्होंने जो है उसके बारे में यानी काफ़ी क्रिटिक्स ने मिक्स रिव्यू दिया, यानी कुछ जो है उसके फेवर कर रहे थे, कुछ डिसफेवर कर रहे थे, और बाज़ लोगों ने जो है बिल्कुल उसको जो है डार्क करार दिया यानी क्रिटिक्स ने। और आखिर में जो है उसने अपनी इंग्लिश लिटरेचर में एज ए क्लासिकल पोर्शन में अपनी जगह बना ली। इस नावल में अगरचे गॉथिक नावल जो होता है यानी वो यानी ड्रेडफुल होता है और उसका इम्पैक्ट लोगों पे जो है यानी वो हराइंग होता है या लोगों को जो है यानी डराने वाला होता है, और इसी वजह से अक्सर लोग उसको डिस्ट्रक्टिव भी कहते हैं और उसके डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये तो था यानी 4th नंबर पे। अब 5th नंबर पे यानी इमली ब्रॉन्टे की डेथ कब हुई थी। सैडली इमली ब्रॉन्टे डिडंट लाइव टू सी यानी वो मजीद जो थी यानी इमली ब्रॉन्टे डिडंट लिव टू सी द सक्सेस ऑफ हर नावल, यानी वो न देख यानी वो इतनी न रह पाई कि वो देख सके अपने नावल के सक्सेस को। शी डाइड ऑन दिसंबर 1848 एट द एज ऑफ 30 ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी की बीमारी या तपेदिक की बीमारी से वो यानी 30 साल की उम्र में जो है फौत हो चुकी थी। आर सिस्टर चार्लोटी पब्लिश अ सेकेंड एडिशन ऑफ वुदरिंग हाइट्स the following year and it went on to become a bestseller। और इस तरह उसके यानी सेकेंड एडिशन ऑफ वुदरिंग हाइट की भी उसके सिस्टर ने चार्लोटी जिसका नाम था उन्होंने पब्लिश करवाया और एक बेस्ट सेलिंग बुक के तौर पे जो है यानी वो नमूदार हुआ था। ये तो था यानी 5th नंबर पे उसके डेथ के बारे में। यानी आप लोग उसकी डेथ को की रीज़न को लाजमी नोटिफाई यानी नोट कर लें, क्योंकि यही जो है आप लोग के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और मुख्तलिफ एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसकी इतनी अर्ली एज में क्यों डेथ हुई थी इमली ब्रॉन्टे की, ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस या टीबी जिसको कहते हैं या तपेदिक। और उसकी यानी नावल ये जो वुदरिंग हाइट है यानी उसकी सेकंड पब्लिकेशन भी हुई थी और उसके दूसरे सिस्टर जिसको चार्लोटी कहते हैं उसने जो है उसको जो है पब्लिश किया था सेकंड टाइम। अब जो था यानी इसी बायोग्राफी की एंडिंग की तरफ जाते हैं। कंक्लूजन, डिस्पाइट आर शॉर्ट लाइफ एंड लिमिटेड आउटपुट, यानी बहुत कम लिखते हुए और शॉर्ट लाइफ की वजह से इमली ब्रॉन्टे राइटिंग हैज़ हैड ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। उसके लिए इंग्लिश लिटरेचर पर हमेशा रहने वाला एक इम्पैक्ट पाया जाता है। हर नावल वुदरिंग हाइट ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज अ मास्टरपीस, उसको बहुत यानी सराहा जाता है और उसको मास्टरपीस के तौर पे यानी यूज़ किया जाता है। एंड हर पोइट्री इज स्टिल स्टडी एंड एडमायर्ड टुडे, और आज भी उसकी पोइट्री को जो है स्टडी भी किया जाता है और उसकी तारीफ भी की जाती है। इमली लेगेसी
has inspired countless writer and reader, and she remains one of the most beloved and celebrated authors ऑफ दी रोमांटिक एरा या रोमांटिक पीरियड। यानी ये जो थी बिल्कुल उसने ऐसी लेगेसी जोड़ी है, यानी ऐसी विरासत जोड़ी है जिससे बहुत सारे आने वाले या उसके जो सक्सेसर थे, यानी वो कौन यानी रीडर हो या राइटर हो, वो सारे के सारे उससे इंस्पायर भी हुए। और वो जो थी यानी सबसे मोहब्बत, यानी उससे लोग बहुत मोहब्बत भी किया करते थे और उसको जो है रोमांटिक पीरियड के मुसन्निफिन में यानी एक मोस्ट बिलवेड यानी राइटर के तौर पे भी उससे जो है यानी वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड एंड सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ द रोमांटिक पीरियड, यानी इसी एज में उसको जो है काफ़ी पजीराई भी मिली थी। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद, ये हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज की टाइटल है हैब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर। इसी पे हमारा यानी यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसी ही पे हमारा यानी फेसबुक टाइटल है, आप उसको लाइक और फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।